पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट एंड ग्रामर। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी, से बोलकर व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार किसी से कहते हैं, किसी की कही बात सुनते हैं और समझते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे भाषा के विषय में आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण, नानी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। दूसरा उदाहरण, रचित ने परीक्षा में खूब लिखा। तीसरा उदाहरण, अरे अंपायर ने आउट का संकेत दे दिया। बच्चों, हम अपनी बात को अलग अलग तरह से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आइए चित्रों के द्वारा समझते हैं। पहले वाक्य में नानी माँ कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी सुन रहे हैं। दूसरे वाक्य में रजत परीक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर लिख रहा है। तीसरे वाक्य में अंपायर आउट होने की पुष्टि हाथ से संकेत द्वारा कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के 3 रूप प्रकट हो रहे हैं। पहला, मुंह से बोलकर, मौखिक। दूसरा, लिखकर, लिखित। तीसरा, संकेत के माध्यम से, सांकेतिक। जिस माध्यम द्वारा हम अपने मन की बातें प्रकट करते हैं और दूसरों की बातें समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भाषा के 3 रूप हैं। पहला, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। तीसरा, सांकेतिक भाषा। पहला, मौखिक भाषा। चलिए दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, बच्चे फोन पर बातें कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, प्रधानाध्यापिका जी भाषण दे रही हैं। तीसरा उदाहरण, महिलाएं सब्जी वाले से मोल भाव कर रही हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए चित्रों में बच्चे प्रधानाध्यापिका जी और महिलाएं बोलकर अपनी बात प्रकट कर रहे हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझ रहे हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति बोलकर अपने मन के भाव या विचार प्रकट करता है तथा सुनकर दूसरों के भाव और विचार समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आप भी माता पिता, अपने मित्र आदि से बातें करते और उनकी बातें सुनते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। नंबर 2, लिखित भाषा। चलिए दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, छात्रा लेख लिख रही है। दूसरा उदाहरण, धीरे चले। तीसरा उदाहरण, मानवी पुस्तक पढ़ रही है। उपर्युक्त सचित्र उदाहरण में छाया का लेख लिखना, बोर्ड पर लिखा निर्देश, धीरे चले और मानवी द्वारा पुस्तक पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार जब लिखकर मन के भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं, तो इसे लिखित भाषा या भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्याम पट्ट पर पढ़ाना, समाचार पत्र पढ़ना, सड़कों के किनारे लगे बोर्ड, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, पत्र लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप है।
नंबर 3, सांकेतिक भाषा। निम्न उदाहरणों को देखें। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, यातायात पुलिस के हाथ उठाते ही यातायात रुक गया। दूसरा उदाहरण, गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। उपयुक्त सचित्र उदाहरण में चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत से यातायात का रुकना और हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी का चलना भाषा का सांकेतिक रूप है। इस प्रकार जब हम संकेतों के द्वारा अपने भाव और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव और विचार समझते हैं तो यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चलिए और भी जानें। बच्चों, भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। भाषा मन के भाव, विचार आदि प्रकट करने का साधन है। बच्चे परिवार और समाज में रहकर मौखिक भाषा अपने आप सीख जाते हैं। मौखिक भाषा पहले सीखी जाती है और लिखित भाषा बाद में। लिखित भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा के कारण ही वेद, पुराण और ऋचाओं का ज्ञान आने वाली पीढ़ी को सहजता से मिल सका है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना संभव हो सका। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब अभिव्यक्ति का मुख्य साधन सांकेतिक भाषा थी। अब भाषा के विविध प्रकार। पहला, मातृभाषा। प्रत्येक परिवार में अपनी कोई न कोई भाषा बोली जाती है। परिवार के सदस्यों को बातें करता देखकर बच्चा उनकी भाषा सीख जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा भाषी परिवार का बच्चा हिंदी और मैथिली भाषा भाषी परिवार का बच्चा मैथिली भाषा सीख जाता है। बच्चे द्वारा परिवार में सीखी गई यह भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा को बच्चा परिवार के सदस्यों के बीच रहकर सबसे पहले बोलता और समझता है, वही मातृभाषा है। नंबर 2, लिपि। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए इन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुंह से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहा गया है। प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्हों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह हैं और उसी के अनुसार उनकी लिपि है। अतः भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा, लिपि। हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। नेपाली। नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। मराठी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। बांग्ला। बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला। जर्मन। जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। फ्रेंच। फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन। गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि है देवनागरी। अंत में अरबी। अरबी भाषा की लिपि है फारसी। अब
अब है बोली। किसी सीमित क्षेत्र या स्थान विशेष पर भाषा का जो क्षेत्रीय रूप प्रचलित होता है उसे बोली कहते हैं। हमारे देश में अनेक बोलियां प्रचलन में हैं जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे हरियाणवी, मैथिली, मेवाती, जयपुरी, भोजपुरी, हाड़ौती, मारवाड़ी, अवधी, कुमाऊनी, ब्रज आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। अगली है राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्र में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु उनमें एक भाषा ऐसी होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा किया जाता है। इसी भाषा को राष्ट्र के सबसे अधिक लोग बोलते समझते हैं। यही राष्ट्रभाषा है। जिस भाषा को राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते समझते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। अगली है राजभाषा। जिस भाषा को किसी देश के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है और जिसे उस देश के संविधान द्वारा राजभाषा घोषित किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को यह गौरवपूर्ण स्थान 14 सितंबर 1949 को मिला। इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली है परिनिष्ठित भाषा। इसका अर्थ है भाषा का शुद्ध रूप। इस प्रकार की भाषा उस भाषा के व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, साहित्य और शासन में किया जाता है। अगली भाषा है मानक भाषा। मानक का अर्थ है शुद्ध और आदर्श। जो भाषा शिक्षित समाज, विद्वान वर्ग तथा सरकारी कामकाज करने में प्रयोग की जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। यह भाषा व्याकरण के नियमों से नियमबद्ध तथा व्यवस्थित होती है। इससे भाषा में एक रूपता आती है। अगली है व्याकरण। बच्चों, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित या शुद्ध भाषा का रूप ग्रहण करती है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए नियमों का संग्रह है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य, हिमालय की भारत दिशा उत्तर में है। दूसरा वाक्य, मेरे को लाना खिलौने। तीसरा वाक्य, जंगल शेर की राजा है। अब उपयुक्त वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। पहला, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। दूसरा, मेरे लिए खिलौने लाना। तीसरा, शेर जंगल का राजा है। भाषा के इस शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याकरण भाषा का आधार है। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने की जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम भाषा के
शुद्ध रूप की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण की मूलतः 3 प्रमुख अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों के आकार, रूप, भेद, लिखने का ढंग आदि के बारे में सीखते हैं। दूसरा शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में हम शब्दों की रचना, उनके भेद और प्रयोग आदि सीखते हैं। तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में हम वाक्य रचना, उनके प्रयोग, भेद तथा शुद्ध रूप आदि के बारे में सीखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आपने सीखा। भाषा मन के भाव, विचार आदि प्रकट करने का साधन है। भाषा के 3 रूप हैं। क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा, ग सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर एवं सुनकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है। लिखित भाषा में लिखकर, पढ़कर एक दूसरे की बात जानी समझी जाती है। लिखित भाषा के कारण भाषा को स्थायी रूप मिलता है। सांकेतिक भाषा द्वारा हम संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लिपि से भाषा को लिखित रूप मिलता है। लिपि मुंह से निकली ध्वनि का ध्वनि चिन्ह है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है।